हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है गुजरात के जिला पोरबंदर से, जहाँ की एक गाँव लगता है हसनपुर। यही गांव के एक निवासी जिनका नाम इस कहानी में बताया जाता है निर्मल, और उनकी पत्नी का नाम नैना रहता है। निर्मल और नैना के बीच एक लड़के और एक लड़की रहते हैं। लड़के का नाम रहता है नंदू और लड़की का नाम रहता है नगीना। इन लोगों का परिवार हंसी खुशी के साथ चल ही रहा था कि इन लोगों की ज़िंदगी में एक दिन अचानक से ऐसा दुख का बादल घिर जाता है कि उससे निकलना इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। निर्मल और नैना जो हैं, यह लोग हर रोज़ नदी में जाकर मछली पकड़ने का काम करते थे और उसी मछली को फिर यह लोग मार्केट ले जाकर बेचकर जो भी उससे पैसा मिलता था उससे यह लोग अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। दोनों पति पत्नी हर रोज़ घर से निकलकर नदी में मछली पकड़ने के लिए जाया करते थे। तभी एक दिन अचानक सरकार के तरफ से रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि नदी में जो है आज तूफान आने वाला है। और कई दिनों तक यहाँ पर सभी मछुआरों और जो भी नाव चलाने वाले वहाँ के मल्लाह सब होते हैं, सब लोगों पर पाबंदी लगा दी जाती है। और देखते ही देखते यह पाबंदी जो थी 1 से 2 से 3 दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। जिस प्रकार हमारे देश में लॉकडाउन सबसे पहले 1 दिन का होता है, फिर 1 हफ्ते, फिर 1 महीने, इसी प्रकार यह रेड अलर्ट भी जो जारी था, यह नदी में आने वाले तूफान को देखते हुए आसपास के सभी इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर किसी को भी नदी के तरफ जाने नहीं दिया जाता था। तभी एक दिन निर्मल की पत्नी नैना कहती है कि हम लोगों का घर यही सबसे चलता है, हम दोनों तो नहीं जाएंगे तो चलेगा, लेकिन हमारे बच्चे नंदू और नगीना, यह लोग बिना खाए पिए आखिर कैसे रहेंगे। इन लोगों को देखते हुए हम दोनों पति पत्नी को नदी में जाना ही पड़ेगा और मछली पकड़कर हम लोगों को मार्केट जाना पड़ेगा। लेकिन निर्मल अपनी पत्नी का बात सुनकर कहता है कि ठीक है, लेकिन इस समय अपने दोनों बच्चों को घर पर छोड़ना भी ठीक नहीं रहेगा। और यही बात कहकर निर्मल और नैना जो है अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर जाते हैं। जैसे ही सब लोग नाव पर सवार होकर बीच नदी में पहुंचते हैं, नैना को यह आशंका हो जाता है कि अब जो है तूफान आने वाला है। जैसे ही वो अपने पति निर्मल से कहती है कि लगता है हम लोग यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दिए, और देखते देखते इतने में ही तूफान उन लोगों के पास इतनी तेज़ी से आ जाता है कि उनके दोनों बच्चों का हाथ उन लोगों से छूट जाता है। और इतने में ही उनके बच्चे नंदू और नगीना जो है वह तूफान के साथ बह जाते हैं। नैना अपने पति निर्मल का हाथ काफ़ी जोर से पकड़कर यह दोनों लोग एक ही जगह नाव पर बैठे रहते हैं। यह दोनों लोग किसी तरीके से बच जाते हैं और किनारे पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके बेटों का कुछ पता नहीं चलता है। नंदू जो था वह बहकर अपने हिंदुस्तान के आखिरी छोर पर पहुंच चुका था, और नंदू को हमारे देश का एक सैनिक जो कि वहाँ ड्यूटी पर तैनात था, जिसका नाम हरिप्रीत रहता है, उसके हाथ नंदू लग जाता है और वह उसे अपने घर ले जाकर पढ़ाता लिखाता है और उसकी देख रेख करता है। लेकिन वह उसका नाम बदल कर जसप्रीत रख देता है। अब वो अपने बेटे की तरह जसप्रीत को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाता है और उसे अपने साथ साथ उसे भी एक फौजी बना देता है। इधर यह लड़की नगीना जो थी, यह उस तूफान में अपने परिवार वालों से बिछड़कर बहते बहते पाकिस्तान चली गई थी, जहां उसे एक कैप्टन सलीम नाम के एक व्यक्ति ने
उसे देखा और उसे अपने साथ अपने घर लेकर गए। कैप्टन सलीम भी उसे ड्यूटी के दौरान ही देखे थे, इसीलिए वह नगीना को अपने घर ले जाते हैं और वह कैप्टन सलीम जो थे वह उस लड़की नगीना का नाम अफसाना रख देते हैं। उसका नाम अफसाना रखने के बाद वह उसे अपनी बेटी बनाकर रखते हैं और उसे अच्छी सी अच्छी शिक्षा देकर उसे एक आर्मी डॉक्टर बना देते हैं। यह लड़की अफसाना जो है, जो पहले नगीना थी, यह अब आर्मी हॉस्पिटल में एक आर्मी डॉक्टर के रूप में काम करने लग जाती है। इधर जो नंदू था, जसप्रीत, यह फौजी बन चुका था और यह देश के लिए जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच लड़ाई यानी कि जंग छिड़ जाती है, उसी लड़ाई के दौरान जसप्रीत नंदू जो है यह अपना आपा खो बैठता है और उसी लड़ाई के समय अपने हिंदुस्तान की सीमा को छोड़कर पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही वह पाकिस्तान की सीमा में पहुंचता है, पाकिस्तान के सभी फौजी उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाकर उसे कैद कर उससे हिंदुस्तान की सारी जानकारी लेने के लिए इस कदर टॉर्चर करते रहते हैं कि मानो उतना जख्म कोई एक पत्थर को भी न दे। सबको पता है कि पाकिस्तान अगर हमारे देश के किसी भी व्यक्ति को वहाँ पा जाए तो वह इन लोगों के साथ क्या करेगा। इसी प्रकार पाकिस्तान के सभी पुलिस वाले जो थे वह इस फौजी जसप्रीत के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे थे, लेकिन वह लोग पूरी कोशिश कर लिए इसके शरीर पर हर जगह जख्म देने का, मारपीट, हर एक प्रकार से वह लोग टॉर्चर किए, लेकिन जसप्रीत अपने देश हिंदुस्तान का कोई भी जानकारी उन लोगों को नहीं देता है। वह कहता है कि तुम लोग कुछ भी कर लो, लेकिन मैं अपने देश से गद्दारी कभी नहीं करूँगा। इतना सब सुनने के बाद जब वह लोग इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही जख्म ढाल देते हैं, तब उन्हें लगता है कि यह जो है अगर जान से चला जाता है तो हमें हिंदुस्तान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी और ना ही हम कभी कुछ पता लगा पाएंगे। इसीलिए वह लोग जसप्रीत को, जबकि यह बहुत ही बुरी हालत में था, उस वक्त वह लोग जसप्रीत को एक आर्मी हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ की उसे ले जाकर एडमिट करवा देते हैं। दोनों टाइम आते जाते बहुत ही बेरहम तरीके से उसका हालचाल पूछ लेते थे, क्योंकि आखिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के व्यक्ति का हाल वह लोग एक दुश्मनों के तरह उससे व्यवहार करते थे। दोनों टाइम आकर वह लोग हालचाल पूछ कर चले जाते थे। तभी एक दिन जसप्रीत के पास एक लेडीज डॉक्टर जाती हैं, जो कि पाकिस्तानी डॉक्टर रहती हैं। वह जाकर कहती हैं कि अपना हाथ आगे करो, हमें इंजेक्शन लगाना है। जैसे ही उस फौजी का हाथ आगे बढ़ता है, यह डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाती है, तभी यह उसके हाथ पर नाम पढ़ लेती है। नंदू और नगीना लिखा रहता है उसके हाथ पर। यह दोनों नाम को देखकर वह डॉक्टर चौंक जाती है और पूछती है कि भाई आप कहाँ के हो और आपके हाथ पर यह नाम क्यों लिखा है, आखिर इसका राज क्या है। लेकिन जसप्रीत को लगता था कि है तो ये पाकिस्तानी ही और यहीं की ये डॉक्टर है, कहीं ना कहीं यह भी सबसे मिली होगी और मैं इसे अपना कोई भी राज नहीं बताऊंगा। बहुत ही उस डॉक्टर के जिद करने पर जसप्रीत उसे अपनी कहानी सुनाते हैं कि किस प्रकार यह नंदू और नगीना जो है, यह उनका नाम नंदू है और उनकी बहन का नाम नगीना था। यह लोग अपने माता पिता से एक तूफान में बह गए थे और बिछड़कर बहते बहते यह हिंदुस्तान में एक फौजी को मिले, जो कि इन्हें पढ़ा लिखा कर फौज में भर्ती करवाया और आज उसी की बात दौलत यह फौज में है। और अब
लड़ाई के दौरान वह पाकिस्तान वालों के हवाले हैं। यही पूरी कहानी सुनने के बाद वह डॉक्टर भी रोने लगती है और अपना ड्रेस ऊपर कर कर अपने हाथ को उस फौजी जसप्रीत के आगे रख देती है। जसप्रीत देखकर चौंक जाता है क्योंकि डॉक्टर जो यह लड़की थी यह उसी की बहन नगीना थी और इसी के हाथ पर लिखा था नंदू नगीना। यह दोनों भाई बहन मिलकर एक दूसरे के साथ बहुत ही जोर जोर से रोने लगते हैं और यह बहन बताती है कि यह भी उसी तूफान में बिछड़कर पाकिस्तान पहुंची जहां की एक कैप्टन सलीम नाम के व्यक्ति ने उसे पढ़ा लिखा कर आर्मी का डॉक्टर बनाया। दोनों भाई बहन ने अपनी कहानी एक दूसरे को सुनाई और एक दूसरे के साथ मिलकर अपना दुख बांटकर बहुत देर तक दोनों लोग रोते रहे। यह लोग जिस दिन मिले थे नंदू और नगीना उसके 2 ही 3 दिन के बाद राखी थी। अब यह डॉक्टर जो अफसाना बन चुकी थी उसकी बहन नगीना यह कहने लगी कि भैया इतने सालों के बाद आप मुझे मिले हो और 2 दिन के बाद राखी है, मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। तभी जसप्रीत कहते हैं कि नहीं बहन, मैं जो हूँ एक आदमी हूँ और मैं इन लोगों का मार सहकर अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन तुम आखिर एक लड़की हो और तुम पाकिस्तानी इन लोगों का जो है कोई भी दिया हुआ जख्म बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अगर ये लोगों को पता चल गया कि हम दोनों भाई बहन हैं, मैं हिंदुस्तानी और तुम पाकिस्तानी, तो यह लोग हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इससे अच्छा तुम मुझे राखी मत बांधो। लेकिन बहन जो है बहुत रोने लगती है कि आखिर इतने सालों बाद आप मुझे मिले हो और मैं आपको राखी न बांधूं, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वह अफसाना डॉक्टर जो थी वह अपने दुपट्टे का एक छोर फाड़ती और अपने भाई की कलाई पर राखी बांध देती है, जिसके बाद वो अपने भाई को कहती है कि अब आप जो है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अब हम लोग पाकिस्तान से जाएंगे तो दोनों भाई बहन एक साथ, और अब हमारी लड़ाई जो है वह नीचे धरती पर नहीं बल्कि ऊपर आसमान में होगी। यह आर्मी डॉक्टर होने के साथ साथ इसके पास सभी जानकारियां रहती थी कि कब किस कैदी को, हिंदुस्तानी कैदी जो यहाँ रहते हैं, उन्हें किस किस जेल में कब कब ट्रांसफ़र किया जाता था। पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद यह अपने भाई को आकर इस कदर हिम्मती बना देती है और कहती है कि अब हमारी लड़ाई एक साथ होगी, या तो हम इस लड़ाई में जीत जाएंगे या फिर हम इस लड़ाई में हमेशा के लिए हार जाएंगे। इतना कहते ही उधर पाकिस्तान के सभी पुलिस वालों को भी यह पता चल चुका था कि यह जो डॉक्टर अफसाना है इसके बीच और यह हिंदुस्तानी फौजी के बीच कुछ न कुछ चल रहा है। यह बात सबके मन में शक पैदा कर चुकी थी और वह लोग भी अपनी तरफ से इन दोनों भाई बहन के पास अच्छे से अच्छी निगरानी करना शुरू कर दिए थे। जैसे ही एक दिन पाकिस्तानी फौजी इस जसप्रीत को और बाकी की कैदियों को हवाई जहाज़ में बिठाकर दूसरे जेल शिफ्ट करने के लिए ले जाते हैं, उसके साथ साथ उसकी बहन अफसाना भी मौजूद रहती है। और जैसे ही वह लोग प्लेन में बैठते हैं, जसप्रीत जो है पायलट के सर पर ले जाकर अपना जो है एक हथियार लगा देता है और कहता है कि अब जब तक मैं नहीं कहूँगा यह फ्लाइट जो है कहीं भी नहीं रुकेगी और सिर्फ चारों तरफ राउंड मारते रहो, वह भी मैं जिधर कहूँगा उधर ही तुम्हें ले चलना पड़ेगा। अब कैप्टन जो अपनी जान बचाने के लिए जसप्रीत की सारी बात मान लेता है और उस हवाई जहाज को केवल हवा में गोल गोल घुमाते ही रहता है। इधर नीचे से सभी लोग यह देखते हैं कि यह फ्लाइट जो अभी कैदियों को लेकर उड़ी है, यह उड़ तो गई है लेकिन ये अपनी दिशा बदल दी है और यह हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रही है। यह बात सबको पता चल चुका था और वह लोग नीचे से ही निशाना साधकर पूरी कोशिश कर रहे थे उस फ्लाइट को अपने पाकिस्तान की तरफ मोड़ने का।
लेकिन कैप्टन अपनी जान बचाने के लिए जसप्रीत की बात मानता है और हिंदुस्तान की तरफ फ्लाइट को आगे बढ़ा देता है। जैसा कि उस फ्लाइट में पैराशूट था, दोनों भाई बहन पैराशूट के जरिए उस फ्लाइट से कूद जाते हैं और वह लोग पैराशूट के जरिए उड़ते उड़ते हिंदुस्तान में आकर एक ऐसे जगह पर उन लोगों का पैराशूट ख़त्म होता है जहाँ की दोनों भाई बहन उतरते हैं जब, तो जसप्रीत के पैर में एक गोली लग चुकी थी जो कि पाकिस्तानी ने, वहाँ के फौजियों ने चलाया था जब यह लोग फ्लाइट से कूदने की कोशिश किए थे। अब यह जसप्रीत तो पूरी तरीके से घायल हो चुका था। अब उतरने के बाद जो उसकी बहन थी अफसाना यानी नगीना, वह अपने भाई को किसी तरीके से लेकर चारों तरफ खोजते खोजते एक झोपड़ी के पास पहुंचती है और वहां जाकर आवाज़ देती है कि आखिर इस घर में कोई है। तभी उसमें से दो पति पत्नी जो कि एकदम बुजुर्ग थे वह लोग निकल कर आते हैं और वह लोग से यह लड़की कहती है कि मैं एक पाकिस्तानी डॉक्टर हूँ, लेकिन यह हिंदुस्तान के फौजी हैं, आप लोग प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। इतना सुनकर वह दोनों पति पत्नी जो बुजुर्ग थे वह लोग फौजी को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब वहां पहुंचने पर इलाज के दौरान पता चला कि फौजी की जान बचाने में बहुत दिक्कत होगी क्योंकि इनके शरीर से पूरा खून जो है बह चुका है। और यही बात सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं। तभी वह जो बुजुर्ग आदमी थे वह कहते हैं कि बेटा, हम दोनों के भी एक लड़के और एक लड़की थे, पर वह लोग अब हम लोगों की किस्मत में नहीं लिखे थे और वह हम लोगों से दूर हो चुके हैं। अब कम से कम इस बच्चे की जान बचाने की मुझे यह जो मौका मिला है, तुम चाहो तो मेरे शरीर से पूरा खून निकाल कर इस फौजी को चढ़ा सकते हो। ना सुनते ही डॉक्टर उस बुजुर्ग आदमी का ब्लड सैंपल लेते हैं और इस फौजी से मैच करते हैं। जैसे ही दोनों का ब्लड सैंपल मैच होता है, इस आदमी का पूरा खून उतार कर यह लोग उस फौजी को चढ़ा देते हैं। इसके बाद भी जब वापस डॉक्टर कहते हैं कि अभी भी कुछ और ब्लड के सैंपल्स मैच करवाने पड़ेंगे क्योंकि अभी भी इस पेशेंट को खून की बहुत ज़रूरत है, तब वो जो उस बुजुर्ग आदमी की जो पत्नी थी वह भी वहाँ मौजूद थी और कहती है कि मेरा तो अब इस दुनिया में कोई भी बेटा या बेटी है नहीं, तो अब आखिर हम लोग रह कर क्या करेंगे, तुम मेरा खून उतार कर इस बेचारे को चढ़ा दो। तब डॉक्टर उस महिला का भी ब्लड सैंपल मैच करते हैं और उसका भी पूरा खून उतार कर उस फौजी को चढ़ाने लगते हैं। अब इसी दौरान यह दोनों पति पत्नी अपनी पूरी कहानी उस डॉक्टर को सुनाने लगते हैं कि किस प्रकार हम लोग जब मछली मारने के लिए अपने दोनों बेटे के साथ नदी पर गए थे, तभी नदी में अचानक आए तूफान में हमारे दोनों बच्चे हमसे बिछड़ गए थे। हमारा एक लड़का नंदू और एक लड़की नगीना। हमने दोनों अपने बच्चों के हाथ पर बचपन में ही दोनों का नाम लिखवाया था, नंदू और नगीना। इतना सुनते ही डॉक्टर चौंक जाता है और कहता है कि आपने क्या कहा, नंदू और नगीना? यह जो डॉक्टर आई हैं इनके हाथ पे भी, और यह जो फौजी जो एडमिट है यहाँ पे, इनका इलाज चल रहा है, आप लोग उन्हें खून दे रहे हैं, उनके हाथ पर भी लिखा है नंदू और नगीना। इतना सुनते ही ये दोनों पति पत्नी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि हमें उन लोगों के पास ले चलिए और दिखाइए। जैसे ही वह बुजुर्ग आदमी वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं कि यह उन्हीं का बेटा जो नंदू है। तब यह कहते हैं, ज़ोर ज़ोर से रोते हैं और अपने बेटे को गले लगा कर कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारा पिता निर्मल हूँ और तुम मेरे बेटे नंदू हो, एक फौजी बन चुके हो। इतना कहकर दोनों बाप बेटे एक दूसरे के गले मिलकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। उधर माँ भी उस डॉक्टर के पास पहुँचती और कहती है कि बेटी, तुम नगीना हो, मेरी ही बेटी। मुझे तो लगा पता नहीं तुम लोग अब इस दुनिया में होगे भी या नहीं।
इतना सुनकर सभी परिवार वाले आपस में मिलने के बाद एक दूसरे से बहुत देर तक लिपट कर रोते ही रहते हैं। तभी बाहर पूरी मीडिया वालों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि हमारे हिंदुस्तान का एक फौजी पाकिस्तान के हाथ से छूटकर वापस आ गया है और वह आज यहाँ इस हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल के बाहर बहुत भीड़ लगा था और उसी भीड़ में से जसप्रीत के जो उसे पाल पोस कर इतना पढ़ा लिखा कर उसे एक फौजी बनाए थे, वह अपनी पत्नी के साथ यहाँ पहुँचते हैं। तभी निर्मल कहते हैं कि बेटा यह कौन है, तुम्हारा पिता तो मैं हूँ। तभी नंदू जो है पूरी बात बताता है कि इन्होंने ही मेरी परवरिश की है और मैं इन्हीं के पास था और इन्हीं की बदौलत आज मैं फौजी हूँ। अब हरिप्रीत और निर्मल दोनों लोग चाहते हैं कि आखिर यह बेटा रहेगा किसके पास, लेकिन हरिप्रीत कहते हैं कि यह मेरा बेटा जसप्रीत बाद में है, पहले आपका बेटा नंदू है, इसीलिए हम दोनों का बराबर इसके ऊपर हक रहेगा और हम दोनों का बेटा सिर्फ यह जसप्रीत ही हम दोनों की देखरेख करेगा। अभी तक जसप्रीत अपने पिता हरिप्रीत और अपने पिता निर्मल दोनों को ही पिता मानकर दोनों की एक बराबर एक समान देखरेख करता है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे एक दूसरी सच्ची कहानी के साथ।